ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अमृत स्नान सुचारू रूप से जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की घटना की स्थिति की जानकारी लेने के बाद के लिए उनसे कई बार बात की है। मेला क्षेत्र में आज सुबह हुई दुर्घटना के बारे में उन्होंने कहा कि अवरोधों को पार करने की कोशिश में कुछ श्रद्धालु घायल हुए। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्थिति की जानकारी के लिए उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे अपने समीप के घाट पर स्नान करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं। उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। महाकुंभ में हुई घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ने जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस हादसे में जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस दुखद हादसे पर उन्हें दुख है। उन्होंने कहा कि घायलों का अस्पतालों में इलाज हो रहा है। रेलवे ने सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों का खंडन किया है जिनमें कहा जा रहा है कि महाकुंभ के लिए कुछ विशेष ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में रेलवे बोर्ड के सूचना और प्रसार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने इन खबरों को पूरी तरह से निराधार और भ्रामक बताया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति ने आज मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में 31 सदस्यीय पैनल के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों पर संशोधन को स्वीकार किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 6 महीनों में विधेयक पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को स्वीकार करने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख देवेंद्र यादव के साथ घोषणा पत्र जारी किया। गणतंत्र दिवस समारोह का समापन आयोजन बीटिंग रिट्रीट आज नई दिल्ली में संपन्न होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने बीटिंग रिट्रीट समारोह को देखते हुए यातायात के प्रबंध किए हैं। विजय चौक आज सामान्य यातायात के लिए दिन के 2 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक बंद रहेगा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की व्यक्तिगत ट्रायथलॉन में मणिपुर के सरंगबाम अथौबा मेइतेई ने स्वर्ण पदक और तेलहेइबा सोरम ने रजत पदक जीता है। महाराष्ट्र के पार्थ सचिन मिराज ने कांस्य पदक जीता। महिला व्यक्तिगत ट्रायथलॉन में महाराष्ट्र की डॉली देवीदास पाटिल ने स्वर्ण पदक और मानसी विनोद मोहिते ने रजत पदक जीता। मध्य प्रदेश की आद्या सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया। पदक तालिका में महाराष्ट्र 2 स्वर्ण सहित कुल 4 पदकों के साथ पहले, मणिपुर 1 स्वर्ण और 1 रजत के साथ दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जॉफ एलार्डाइस के मुख्य कार्यकारी के पद से इस्तीफा देने की पुष्टि की है। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए पाकिस्तान की तैयारी पर चिंताओं के बीच उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।